हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। सो बिहेवियर प्रॉब्लम, बिहेवियर विथ सच एन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी दैट फिजिकल सेफ्टी ऑफ द पर्सन और अदर्स लाइकली टू बी इन जियोप्रेडी एंड बिहेवियर विच लिमिट और डिनाई द यूज ऑफ कम्युनिटी फैसिलिटीज। मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो सारे बिहेवियर जो जिसकी इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टाइम से बहुत ज़्यादा या कम है, या इंटेंसिटी रिक्वायर्ड इंटेंसिटी से ज़्यादा या कम है, या फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या कम है किसी का एक्शन, तो वो बिहेवियर जो है बिहेवियर प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम बिहेवियर की वजह से खुद पर्सन या उससे आसपास जो उसके साथ रहते हैं लोग वो अफेक्ट होते हैं, बैडली अफेक्ट होते हैं। और जो एक्शन उनको लिमिट करती है, डिनाई करती है कम्युनिटी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने में। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम। अब टाइप्स ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स हम जनरली बच्चों में देखते हैं। डिसओबीडियंस जो होता है वो सबसे बड़ा बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आप किसी को सिखाना चाहते हैं और बच्चा डिसओबीडियंट है तो ऑब्वियसली उसके लर्निंग प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम आती है। मिसबिहेविंग विद अदर्स, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, रेस्टलेसनेस, repetitive behavior, sexual problems, self-injurious behavior or behaviors, wandering tendency, temper tantrums, fear, फिजिकल हार्म टुवर्ड्स अदर। तो ये माल एडोप्टिव बिहेवियर चेकलिस्ट से मैंने कुछ टाइप्स ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स लिए हैं। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में टॉक्सिक वर्क प्लेस क्या होता है। जब बिहेवियर प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स शो करते हैं तो ऑब्वियसली वर्क प्लेस टॉक्सिक हो जाता है और प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो जाती है। तो उसको हम कैसे करते हैं, जैसे शेयरिंग पर्सनल ओपिनियंस है ना, वो लड़का बहुत ख़राब है, वो आदमी ऐसा है, वो ऐसे है, वो उसकी क्लास अच्छी नहीं है। तो इस तरह हम एक दूसरे के ऊपर जब पर्सनल ओपिनियंस देने लगते हैं और मीटिंग्स में डोमिनेट करते हैं, एग्जेजरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, बुलिंग, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट, क्रॉनिक लेटनेस, रिफ्यूजल टू परफॉर्म टास्क, एग्रेसिवनेस, ये सब चीज़ें अगर इंडिविजुअल शो करता है तो एक टॉक्सिक वर्क प्लेस डेवलप होता है। तो डिस्प्लेइंग बायस्ड एटीट्यूड्स और बिलीव्स और गॉसिपिंग और लाइंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करते हैं वर्क प्लेस पे देखते हैं, और जिसके वजह से टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनता है। और इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्टेटमेंट और टोन और वॉइस जो होता है कम्युनिकेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क प्लेस में। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एम्प्लॉय बिहेवियरल प्रॉब्लम इज़ दैट पीपल डू नॉट इन्जॉय देयर वर्क। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई हाउसवाइफ ही क्यों नहीं हो, अगर वो अपने काम को इन्जॉय नहीं करती है या इन्जॉय नहीं करता है या ब्रेक नहीं लेता है इन्जॉय के लिए, तो वो टॉक्सिसिटी जो है उसके अंदर आ जाती है। सो ट्राई टू डू समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव एवरी डे। अगर आप घर में भी हैं तो कुछ, आप स्टूडेंट भी हैं या प्रोफेशनल भी हैं, कुछ इनोवेटिव अगर आप रोज़ कुछ करते हैं तो क्रिएटिव चीज़ करते हैं, अपने आप में और अपने आसपास में सुधार लाते हैं, तो वो एक आप में एक पॉजिटिविटी भर जाती है उससे। सो डिस्कस विद योर रिपोर्टिंग मैनेजर इमीडिएटली इफ देयर इज़ अ जॉब मिसमैच, proper direct communication with the concerned individual, do not accept responsibilities just because your boss has asked you to do so। yes man बनना छोड़ देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाइए और अपना काम नहीं करिए। फोकस ऑन द फ्यूचर, कीप अ रिकॉर्ड ऑन द बिहेवियर प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है कि आप में कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसका रिकॉर्ड करिए, या आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, आपके साथ में कोई काम कर रहा है, उसमें कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो उसको रिकॉर्ड करिए और उनको हेल्प कीजिए उसको कम करने के लिए। सो डोंट रिएक्ट, रिमेन काम, अटैक द प्रॉब्लम एंड नॉट द पर्सन। कोई बिहेवियर प्रॉब्लम शो करता है तो प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहिए, पर्सन को नहीं। सो टेक डीप ब्रेथ्स, continuously evaluate your company's culture, create a disciplinary action policies। अगर आप कंपनी में हैं तो अपना डिसिप्लिनरी एक्शन पॉलिसीज़ को रिवाइंड करते रहिए। ऐसे ही आप घर में हैं तो आपके घर में अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो रहा है तो आपको अब चाहिए कि अपने घर में जो पॉलिसीज़ हैं आपके डिसिप्लिनरी, आप अपने आप में सुधार लाएं, अपने बच्चों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में सुधार लाएं, तभी आपके घर का टॉक्सिक इन्वायरमेंट कम होगा और आपकी
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो सपोर्ट एम्प्लॉयज़ ऑन देयर बर्थडेज, एनिवर्सरी, छोटी छोटी खुशियाँ अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, घर में हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो ऑब्वियसली वो टॉक्सिसिटी ख़त्म होती है, एक बॉन्डिंग बढ़ती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। Training and performance improvement plans definitely works in reducing problem behavior in organization. Thank you.